कौन माधर चोद हमरा माल के फंसवला। एक टाइम था जब इंडिया में गाने या तो मूवीज़ के थ्रू ऑडियंस के सामने आते थे या फिर म्यूजिक स्टूडियोज़ के थ्रू। अब चूंकि इंटरनेट का ज़माना है तो कोई भी घर बैठे ही अपने गाने रिलीज कर सकता है। उस ज़माने में इंटरनेट या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स न होने के कारण गिने चुने लोग ही सिंगर बन पाते थे, और अब दुनिया के कोने कोने से सिंगर्स, रैपर्स और बहुत सारे टैलेंटेड कलाकार सामने आ रहे हैं। अब म्यूजिक लाइन में भीड़ इतनी हो गई है कि आजकल कोई भी या कुछ भी वायरल हो जा रहा है और असली टैलेंट दब जा रहा है। अब तो इंडियन ऑडियंस का म्यूजिक टेस्ट ही ऐसा हो गया है कि उन्हें ग्लिटर और गटर में फ़र्क नहीं समझ आता। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बात है गानों को स्टीरियोटाइप करना। सालों से एक ही पैटर्न पे गाने रिलीज होते जा रहे हैं। कोई चेंज या नयापन लाने या दिखाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर आप पंजाबी म्यूजिक वीडियोज़ या रैप पसंद करते हैं तो आपने देखा होगा पंजाबी सॉन्ग्स में लड़की को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। कभी जैगवार चाहिए, कभी जूती चाहिए तो कभी लहंगा चाहिए। मतलब इतनी अमीर दिखने वाली लड़कियों की तो अपनी चीज़ लेने की भी औकात नहीं है। कुछ भी चाहिए होगी ये अपने बॉयफ्रेंड से बोलेंगे और इनके बॉयफ्रेंड्स उनको वो सामान दिलाने के बजाय उसके ऊपर गाना बना देंगे। अगर आपको पंजाबी म्यूजिक वीडियोज़ बनाने हैं तो आपको एक हॉट सी दिखने वाली लड़की चाहिए, उसका पीछा करने वाले 2 से 3 लौंडे चाहिए, एक महंगी सी दिखने वाली भाड़े की कार और एक एग्जॉटिक सी फॉरेन लोकेशन चाहिए। पंजाबी गानों में ब्रांड्स को लेकर अलग ही क्रेज है। कभी लड़की को लैम्बोर्गिनी में बैठना है, कभी पराठा चाहिए तो कभी गुच्ची अरमानी चाहिए। ये ब्रांड्स वाले इसलिए इंडियन टेलीविज़न पे अपने एड्स नहीं चलाते हैं क्योंकि पंजाबी सिंगर्स या रैपर्स तो इनको फ्री में प्रमोट करते ही रहते हैं। अब चलते हैं थोड़ा मुंबई की ओर। मुंबई के किसी भी रैपर का आप रैप सुन लें, सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, गरीबी। मुंबई के रैपर्स के 100 में से 90 गाने गरीबी के ऊपर बनी होती हैं। हर गाने में एक ही चीज़, बाप नशेड़ी था, घर नहीं था, माँ काम पे जाती थी और अपन लोग फुल पंटरबाजी करते थे और फिर हमारे लाइफ में आया हिप हॉप। एक तो उनके पास स्लैंग्स इतने होते हैं कि राइमिंग कराने की कोई टेंशन ही नहीं है। जब भी कुछ भी ना सूझे तो अटेली पटेली कुछ भी राइम करा दो। अगर आपको मुंबई के रैपर जैसा रैप बनाना है तो आपको चाहिए गरीबी, छोटे से छोटे घर, स्लम्स हो तो और भी बेहतर है, गली मोहल्ले वाले लोकेशंस और ढेर सारे स्लैंग्स। मुंबई वालों के ठीक अपोजिट दिल्ली के रैपर्स होते हैं। इनके बाप रईस और चाचा विधायक होते हैं। ये खुद को भी बहुत बड़े बदमाश और गुंडे बताते हैं जिनकी 2-4 बंदियां सेट हैं और 4-5 को ये अपना ट्यूट दिखा कर छोड़ चुके होते हैं। जब तक ये लोग अपने रैप्स में 2 से 4 गाली नहीं डालेंगे तब तक इन्हें फील ही नहीं आएगा कि इन्होंने कोई रैप लिखा है। दिल्ली वाले रैपर्स के स्टाइल में रैप करने के लिए आपके पास होना चाहिए एटीट्यूड, बंदी, बाप का पैसा, बाप का पावर, ढेर सारी अनसेंसर्ड गालियाँ, पूरे दिल्ली में जहाँ मन करे वहाँ का लोकेशन और गांजा हो तो बेस्ट है। अब जब इतने सारे सॉन्ग स्टाइल्स की बात हो रही है तो हम भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं। भोजपुरी गानों में या तो म्यूजिक लाउड होगा या फिर गाना बनेगा ही नहीं। भोजपुरी गानों में म्यूजिक लाउड होने के 2 कारण हैं। दूसरा तो ये कि भोजपुरी गाने सुनते हैं यूपी बिहार के लोगों के अंदर से डांस निकलने लगता है, और पहला और मेन रीज़न यह है कि इन गानों को ट्रैक्टर्स में बजना होता है। बिहार में ट्रैक्टर्स में भोजपुरी गाने उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ट्रैक्टर में डीजल। जब रोड पे ट्रैक्टर स्पीड में दौड़ते हैं तो कोई भी दूसरे गाना इनकी आवाज़ में फेड हो जाएगा। सिर्फ भोजपुरी गाने ही होते हैं जो अपने साउंड लेवल मेंटेन रख पाते हैं। भोजपुरी गाना बनाने के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो है चोली और लहंगा। मुंह से जो भी अटर पटर निकल गया वो लिरिक्स, ढेर सारा बेस वाला म्यूजिक और एक हष्ट पुष्ट हीरोइन। तो गाइज आपकी तरफ की म्यूजिक या गाने की क्या खासियत है और क्या बुराई है ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।